students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul and we will learn here past continuous tense. Past continuous tense means भूतकाल में जारी रहना. इसमें जो भी सेंटेंस होते हैं उनकी जो पहचान होती है हिंदी में, जो हिंदी का सेंटेंस होता है, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि उस वाक्य में जो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. और इसमें देखते हैं हम कि कोई कार्य जो सेंटेंस में है वो पास्ट में जारी है, तो पास्ट में यानी कि भूतकाल में किसी भी काम का जारी रहना इसमें पाया जाता है. और इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर. उसके बाद हम वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी लगाते हैं. तो यहाँ तक तो आपको इजी हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप मिस्टेक कर देते हैं. आप ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. अब जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही आए. अब मैंने ऑब्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम एंड मैनर. तो एडवर्ब यदि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कुछ और शब्द आ रहे हैं जिन्हें आप अदर वर्ड्स कह देते हैं, लेकिन वो अदर वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम या मैनर होते हैं. तो यानी कि समय, जो स्थान के बारे में बताए, जो समय, या मैनर, तौर तरीके के बारे में बताया कि कोई कार्य कैसे हो रहा है. तो एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. और मैंने यहाँ प्लस का जो साइन लगाया हुआ है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के साथ भी एडवर्ब हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आए और एडवर्ब ना आए, और एडवर्ब भी आए ऑब्जेक्ट ना आए. तो ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों भी हो सकते हैं प्लस, और या दोनों में से कोई भी हो सकता है. हमारे सब्जेक्ट के बारे में हम समझते हैं कि सब्जेक्ट यदि एक वचन का है, जैसे ही, शी, इट, प्रोनाउन आ रहे हैं, आई आ रहा है, जबकि आई जो है वैसे तो सभी जगह प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पर वॉज वर्ब में से अगर हमें चुनना हो तो आई के साथ वॉज आता है. तो ही, शी, इट और एक वचन के जो नाउन सब्जेक्ट होते हैं जितने भी, जैसे आपका नेम हो सकता है, कोई भी एक, बॉय, गर्ल, बुक, तो जितने भी एक वचन के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वॉज लगाते हैं, और वॉज लगाकर वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी लगाते हैं. और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यू, वी, दे, जो प्रोनाउंस होते हैं, और जितने भी बहुवचन के नाउन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी लगाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो आई के साथ वॉज आया है, वॉज के बाद वर्ब की फर्स्टों में पढ़ रहा था. तो यहाँ ये वर्ब है, जैसे मैंने कहा था कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी आते हैं, तो ये क्रिया हो गई पढ़ रहा था. तो पढ़ रहा, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, और उसमें हमने लगा दिया आईएनजी. तो आई वॉज रीडिंग, और अपनी किताब, माई बुक. वह घर जा रहा था, तो ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके साथ वॉज आएगा. ही वॉज गोइंग, जा रहा था, तो जा यानी कि क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा था लगा है, तो आईएनजी लगा देंगे. ही वॉज गोइंग होम. वे गहरी नींद में सो रहे थे, तो दे जो कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर आया है. और सो रहे थे, क्रिया क्या है? सोना, तो सोने में क्या लगा हुआ है? सो रहे थे, रहे थे, तो इसीलिए हम स्लीप में आईएनजी लगाएंगे. दे वर स्लीपिंग. और गहरी नींद में, तो गहरी नींद में सो रहे थे, तो सोने को स्लीपिंग कहेंगे, और गहरी नींद में साउंडली. तो नींद में सो रहे थे, नींद के लिए अलग से कुछ भी नहीं आएगा, स्लीप से ही वो क्लियर हो जाएगा. और साउंडली मीन्स गहरी नींद में. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी, और उसके बाद माई बुक. तो यहाँ पे जो माई बुक है वो ऑब्जेक्ट है. अब कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट है? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं. लेकिन फिर मैं यहाँ बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब से. क्या का क्वेश्चन? आई वॉज रीडिंग माई बुक. आई वॉज रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा था. अब क्वेश्चन करो क्या पढ़ रहा था, तो माई बुक आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट है. वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग. तो यहाँ क्या आप क्या का क्वेश्चन कर सकते हो कि वह क्या कर रहा था, क्या जा रहा था? नहीं, हम कहेंगे कहाँ जा रहा था, तो क्या आया? होम. तो जब क्वेश्चन कहाँ का लगे तो वो एडवर्ब है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है. दे वर स्लीपिंग साउंडली, तो वे सो रहे थे. अब हम कहेंगे क्या सो रहे थे, ऐसा क्वेश्चन तो करेंगे ही नहीं, तो वे सो रहे थे. तो अब पूछेंगे कैसे सो रहे थे? साउंडली सो रहे थे. तो कैसे के क्वेश्चन से साउंडली आया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ. नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? वॉज या वर के साथ नॉट लगा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है. नेगेटिव में
केवल वॉज या वर के साथ आप नोट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सतीश दीवार से नहीं कूद रहा था, तो सतीश वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम दी वॉल। अब समझना आपको यहाँ है कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है कि वॉज नॉट जंपिंग, लेकिन फ्रॉम दी वॉल कहाँ से नहीं कूद रहा था, फ्रॉम दी वॉल। तो ये फ्रॉम दी वॉल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और फ्रॉम एक प्रिपोजिशन है। और वैसे भी प्रिपोजिशन जब आ जाती है ना, तो जो उसके बाद आ रहा है वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, सेंटेंस में मेन ऑब्जेक्ट वो नहीं होता। तो फ्रॉम दी वॉल ये एक फ्रेज भी है, प्रिपोजिशन फ्रेज इसको कहते हैं। तो फ्रॉम दी वॉल यानी कि दीवार से वो कूद रहा था। वह भोजन की खोज में इधर उधर नहीं भटक रहा था, तो ही वॉज नॉट, यहाँ पे ही एक वचन है, ही वॉज नॉट, और भटकने को कहते हैं, भटकना यहाँ पे वर्ब है, वर्ब में लगा हुआ रहा था, तो लॉइटर मीन्स भटकना होता है, और उसमें आईएनजी लॉइटरिंग, ही वॉज नॉट लॉइटरिंग। इधर उधर को कहते हैं टू एंड फ्रो, या हियर एंड देयर भी कह सकते हैं, तो हियर एंड देयर। और वह यहाँ नहीं भटक रहा था इन दी सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस में बात करें कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे वह भटक रहा था, क्वेश्चन करेंगे कहाँ भटक रहा था, तो टू एंड फ्रो आएगा आंसर। क्यों भटक रहा था, इन दी सर्च ऑफ फूड, यानी कि क्यों से भी हमारा एडवर्ब निकलता है, तो इन दी सर्च ऑफ फूड, रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद आर्टिकल है, नाउन है, फिर से प्रिपोजिशन है, फिर से नाउन है। तो इस तरह से ये हमारी फ्रेजेस है प्रिपोजिशन। जो प्रिपोजिशन के बाद जो शब्द आते हैं उन्हें प्रिपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। टू एंड फ्रो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, रीजन को बता रहा है सेंटेंस में। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपसे, क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव भी सीखने हैं। तो एक्टिव पैसिव के लिए सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ, तो ही वॉज, यहाँ पे ही एक वचन है तो इसलिए हमने वॉज लगाया है। नॉट बाइंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खरीद रहा था, तो हम पूछेंगे क्या नहीं खरीद रहा था, अ काउ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, क्या के क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट निकला है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, यस और नो टाइप होते हैं, और डब्ल्यूएस टाइप होते हैं। यस और नो टाइप जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। क्या कुछ लोग खाली हाथ ही जा रहे थे, तो इस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हम सेंटेंस को पहचानते हैं पहले कौन से टेंस का है। यहाँ पे जा रहे थे तो हमने पहचान लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या के लिए हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस की, और वॉज या वर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट है कुछ लोग, जो कि प्लूरल है तो इसलिए वर आया, वर सम पीपल गोइंग। अब खाली हाथ को क्या कहते हैं, एम्प्टी हैंडेड, तो हम कहेंगे कुछ लोग जा रहे थे, तो कैसे जा रहे थे, एम्प्टी हैंडेड। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो क्या वॉज। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि जज साहब एक वचन है, एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो वॉज द जज। नहीं आ रहा है तो नोट लगाएंगे। अब आप देख लीजिए इसमें अगर नोट भी आता है तो नोट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। तो वॉज द जज नॉट हियरिंग द केस, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब मैंने आपको ये वीडियो के थ्रू इसलिए समझाया क्योंकि ये एक्टिव पैसिव में आपको ये, वैसे तो आपको इजी लग रहा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस बहुत इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालें, और सेंटेंस में हर सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो और वर्ड्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में हेल्पिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या बना कि सबसे पहले हमने वॉज वर लगाया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट के अलावा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस या मैनर या फिर रीजन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जज साहब केस की, मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो क्या जज साहब सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो किसकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, केस की, मुकदमे की। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या और किसे, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं उनसे हमारा ऑब्जेक्ट निकलता है, और एडवर्ब का जो निकलता है वो कहाँ, कैसे, क्यों, इस सब से जो आंसर आते हैं वो एडवर्ब होते हैं। इसमें मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं कि अगर नोट आए तो नोट कहाँ आएगा, तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट भी लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले नोट आएगा। नेक्स्ट डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस जो होते हैं बच्चों, तो डब्ल्यूएस टाइप में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और यदि ये वाक्य के बीच में आए, हिंदी वाक्य के, कौन से वाक्य के, हिंदी वाक्य के, तो यदि हिंदी वाक्य के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको क्या करना है, जब उसको ट्रांसलेट करना है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किसको क्या कहते हैं, वैन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु,
तो ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे माता जी कल कहाँ जा रही थी, तो कहाँ बीच में आया आप देख रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। कहाँ को कहते हैं वेयर, वेयर वॉज मदर गोइंग यस्टरडे। तो वेयर जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब देखते हैं गोइंग और यस्टरडे। तो एडवर्ब ऑफ ये यस्टरडे क्या है इसमें, माता जी कहाँ जा रही थी, तो अब कब जा रही थी, कल। तो यस्टरडे ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये मैंने फॉर्मूला इसके नीचे बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है ये यस्टरडे। नेक्स्ट में हम देखते हैं हु। जब हु सेंटेंस में आता है तो हम देखते हैं हु के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब साथ में आ जाती है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हु भी एक क्वेश्चन वर्ड है लेकिन हु सब्जेक्ट भी होता है। ये भी ध्यान रखिए कि हु के तुरंत बाद ही वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट निकालें, जैसे यहाँ पर हम पूछें कि कौन नहीं जा रहा था, तो मदर, तो मदर सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हु खुद सब्जेक्ट होता है। तो कक्षा में कौन रो रहा था, तो हु वॉज, और वॉज के बाद यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, रो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वीपिंग। हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, कौन रो रहा था और कहाँ रो रहा था, इन द क्लास। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, अगर यदि सेंटेंस में आ जाए कि हाउ मच या हाउ मैनी, तो हाउ मच के बाद एक नाउन आता है और हाउ मैनी के बाद भी एक नाउन आता है सेंटेंस में। जैसे हाउ मच किसके लिए आता है, मात्रा के लिए, और हाउ मैनी किसके लिए आता है, संख्या के लिए। जैसे वह कितनी चीनी खा रहा था, मीनिंग दोनों का सेम होता है, कितना या कितनी। तो कितनी चीनी खा रहा था, अब कितनी के लिए हम हाउ मैनी लगाएं या हाउ मच, तो ये हमें पता चलेगा इसके बाद आने वाले नाउन से, कि जो नाउन है वो हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या चीनी को आप काउंट कर सकते हैं, एक दाना, दो दाना, तीन दाना, ऐसे करके नहीं ना। तो ऐसे करके तो यूज़ नहीं करते, हम मात्रा में यूज़ करते हैं और मात्रा में ही लेते हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम या 200 ग्राम, इस तरह से। तो इसीलिए जो चीज़ मात्रा में होती है उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं। तो हाउ मच शुगर, ठीक है, तो इसके साथ हाउ मच के साथ ये नाउन हो गया और ये आता है हाउ मच शुगर। फिर उसके बाद हम देखेंगे टेंस है हमारा, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और सब्जेक्ट क्या है, वह ही ईटिंग। तो हाउ मच शुगर वॉज ही ईटिंग, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इस बस से कितने विद्यार्थी जा रहे थे, तो विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी। अब यहाँ पे कितनी चीनी, ये क्लियर हो गया, कितने विद्यार्थी, तो कितने के लिए क्या आएगा, विद्यार्थी को तो काउंट किया जा सकता है ना, तो हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर गोइंग बाय दिस बस। तो बस से जब भी किसी व्हीकल से जाते हैं तो उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं, बाय दिस बस। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर गोइंग, कितने विद्यार्थी जा रहे थे, और किससे जा रहे थे, बाय दिस बस, यानी कि बस के द्वारा। ये मीडियम है कि माध्यम है, किसके माध्यम से जा रहे थे, तो बाय बस। नेक्स्ट, हुज प्लस नाउन, हुज। तो यहाँ पे जो हुज है उसके बाद भी नाउन आता है, उसका मीनिंग होता है किसका या किसकी। जैसे कल तुम किसकी किताब पढ़ रहे थे, तो किसकी किताब। अब यहाँ पे किसकी के लिए लगाएंगे हुज, और बुक ये नाउन है तो हुज बुक। यानी कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो अपने साथ नाउन लेते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी और हुज। तो हुज बुक वर यू रीडिंग यस्टरडे। अब यहाँ पे आपको पता है कि किसकी किताब पढ़ रहे थे और कब पढ़ रहे थे, यस्टरडे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।